दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी की जिसने देश के लिए मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। लोगों ने उसे प्यार दिया, देश की बेटी कहकर सराहा। लेकिन फिर उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी सालों की बनाई हुई इज्जत को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। एक लड़की जो मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गई, जिसने देश के लिए कई मेडल जीते, जिसकी बायोपिक तक बनाई गई और जिसे एक परफेक्ट रोल मॉडल कहा गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम की। लेकिन आज जब मैरी कॉम की बात होती है तो सिर्फ मेडल्स की बात नहीं होती। आज उनका नाम कंट्रोवर्सी, पर्सनल एलिगेशंस और कुछ ऐसे क्लेम से जोड़कर देखा जा रहा है जो सालों तक पब्लिक से छुपा रहा, जैसे जूनियर बॉक्सर्स के साथ उनका बार बार अफेयर करना, 18 इयर्स की शादी और फिर डिवोर्स, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह कि जिस पति के सपोर्ट की वजह से मैरी कॉम ने इतना कुछ अचीव किया, जिस बात को उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया, आज मैरी कॉम उसी पति को पब्लिकली डिग्रेड करते नजर आती हैं। मतलब एक ऐसा पति जिसने अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए अपने सपने को सैक्रिफाइस कर दिया। उस पति को मैरी कॉम सरेआम बेइज्जत कर रही हैं, उन्हें चोर बता रही हैं। तो क्या सच में उनका पति चोर है? और सवाल यह भी है कि अगर उनका हस्बैंड इतना ही नल्ला था तो उन्होंने फिर शादी क्यों की, और यह मुद्दा इतने सालों तक दफन कैसे रहा? तो आज की इस वीडियो में आपको मैरी कॉम की प्रॉब्लमेटिक एंड फेक लाइफ का एक काला सच बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जो मैरी कॉम एक टाइम पर अपने पति की तारीफें करते नहीं थकती थीं, आज उसी को पब्लिकली क्यों बदनाम कर रही हैं। और इस वीडियो में हम किसी की साइड नहीं लेने वाले, हम आपको सिर्फ सच बताएंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फेक फेमिनिज्म का चश्मा उतारकर और अल्फा मेल का कुर्ता झाड़कर पूरी वीडियो ध्यान से देखें, जिससे कि आप भी सच सुनकर खुद ही डिसाइड कर सकें कि मैरी कॉम ने गलत किया या नहीं। तो चलिए मैरी कॉम की प्रॉब्लमेटिक लाइफ स्टोरी के हर एक चैप्टर को शुरू से जानते हैं। देखो, एमसी मैरी कॉम, जिनका पूरा नाम मेंगते चुंगनेजांग मैरी कॉम है। सॉरी मेरी नॉर्थ ईस्ट वाली ऑडियंस अगर मिसप्रोनाउंस किया हो। तो शी वाज बोर्न ऑन 1 मार्च 1983 इन कांगठाई विलेज, जो कि मणिपुर में एक छोटा सा गांव है। और मणिपुर में एक बहुत ही गरीब ट्राइबल फैमिली में मैरी कॉम पैदा होती हैं। लेकिन 15 इयर्स की एज में ही वो बॉक्सिंग में आ जाती हैं। शुरुआती दिनों में माँ बाप को बिना बताए खेला करती थीं, क्योंकि बॉक्सिंग सिर्फ एक मेंस स्पोर्ट माना जाता था। अब उनके माँ बाप बहुत गरीब थे और खेतों में काम किया करते थे। तो एमसी मैरी कॉम 2001 में के ऑनर कॉम से मिलती हैं, जिसके पीछे भी एक फिल्मी कहानी है। तो होता कुछ ऐसा है कि मैरी कॉम जब ट्रेन से ट्रैवल कर रही होती हैं, तब उनका पासपोर्ट और बाकी सामान चोरी हो जाता है। फिर के ऑनर कॉम ने उनकी काफी हेल्प की होती है और इसी बात से मैरी कॉम काफी इंप्रेस्ड होती हैं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, जान पहचान होती है और फिर 4 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और फाइनली ईयर 2005 में दोनों धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मैरी कॉम थोड़ा ब्रेक लेती हैं और ईयर 2007 में उनके ट्विंस बच्चे होते हैं। फिर एक बेटा 2013 में, और इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2018 में एक बेटी को भी गोद ले लिया होता है। शादी और फिर 5 बच्चों के बाद मैरी कॉम ने वापस मैदान में कदम रखा होता है, और यह कहीं ना कहीं हस्बैंड ऑनर कॉम का सपोर्ट ही था जो मैरी को वापस मेडल्स की ग्लोरी तक ले गया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मैरी कॉम और देश के सपने के लिए अपना यूपीएससी तक छोड़ दिया था। फुटबॉलर बनने का सपना देखना बंद कर दिया था। अपनी बीवी और बच्चों के लिए वह सब कुछ किया जो उनसे हो पाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मैरी कॉम और अपनी पूरी फैमिली पर लगा दिया। पर वक्त के साथ उन्हें कहां पता था कि सालों बाद उन्हें नेशनल टीवी में बदनाम किया जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। हस्बैंड के सपोर्ट और खुद की मेहनत से एमसी मैरी कॉम वह सब अचीव करती हैं जो एक सपना सा लगता है। शादी से पहले भी मैरी कॉम ने ईयर 2002 में मेडल जीता था, पर शादी के बाद जो सपोर्ट की नीड उन्हें थी वो उन्हें उनके पति से मिली, जो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया। और ईयर 2007 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता। फिर 2010 में गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल्स जो अब तक एक रिकॉर्ड है, साथ में सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ये चीजें भी अपने नाम की। नो डाउट ये सब मैरी कॉम की मेहनत थी, बट हस्बैंड सपोर्ट उनके लिए हमेशा रहा। 4 साल की डेटिंग, 18 साल की लंबी शादी और 4 बच्चों के माँ बाप के बीच फिर कैसे आने लगी दूरियां? आखिर वो शख्स कौन था
और फिर कैसे यह 2023 में टूटा रिश्ता, और कैसे लगी रीसेंट इंटरव्यू से वापस आग में चिंगारी। आइए जानते हैं डिटेल में। अब वैसे तो मैरी कॉम और उनके पति का ईयर 2023 में डिवोर्स हो जाता है। उन्होंने अपने 18 साल लंबी शादी और 4 साल की डेटिंग को फाइनली पंच मार दिया होता है, पर आग में घी डालने का काम करती हैं खुद मैरी कॉम। आपकी अदालत के रीसेंट इंटरव्यू में मैरी कॉम ने अपने पति ऑनर कॉम पर गंभीर आरोप लगाती हैं। उनका मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं कि उनके पति ने बिना बताए बैंक से लोन लिया, प्रॉपर्टीज बेच दी, बहुत कुछ गिरवी रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पर 5 करोड़ की चोरी और दिन भर दारू पीने का भी आरोप लगाया। शादी किया, मेरे अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो यह कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सैक्रिफाइस करते रहे, और आप मेडल पर मेडल, कुछ भी नहीं। कहाँ बलिदान किया? मेरी माँ आई और लड़कियां हैं, मैंने मदद के लिए रखा है। तो सुबह शाम सोते रहते हैं, कोई काम नहीं, होम मिनिस्टर बने रहते हैं। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की की कमाई खाकर बैठ सकता है? मैरी कॉम के ये शब्द सामने आते ही उनका पारिवारिक मामला आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यही चर्चा होने लगी। कुछ ही दिनों बाद उनके पति ऑनर कॉम ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि तलाक की असली वजह वो नहीं है जो मैरी कॉम ने दुनिया को बताया, बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने अपनी तरफ की कहानी खोलनी शुरू कर दी। शायद उनके पास खुद को सही साबित करने का यही आखिरी तरीका बचा था। ऑनर कॉम ने दावा किया कि साल 2013 में ही मैरी कॉम का अपने से छोटे एक जूनियर बॉक्सर के साथ रिश्ता था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन शादी, बच्चों और समाज में बदनामी के डर से उस बात को दबा दिया गया। उन्होंने बताया कि पहले 2013 में मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ रिश्ता था, बाद में उन्होंने समझौता किया, लेकिन 2017 के बाद फिर से किसी और व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता शुरू हो गया। ऑनर कॉम का यह भी कहना था कि उनके बच्चों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था और वे उस आदमी को मारना चाहते थे। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन 2017 के बाद हालात और बिगड़ गए। आखिरकार साल 2023 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। ऑनर कॉम ने कहा कि ये सब झूठ नहीं है, बल्कि उनके पास व्हाट्सएप चैट के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी या गिरवी रख दी तो मैरी कॉम उसके सबूत क्यों नहीं दिखाती। उन्होंने कहा, मैं अब तक चुप था, लेकिन अब नहीं रह सकता। ये वही आदमी है जिसने मैरी कॉम को हर दौर में सपोर्ट किया, हर मुश्किल में साथ दिया। बदले में उसे क्या मिला? बदनामी, लोगों के ताने और नल्ला होने का टैग। ये बातें बताते समय उनकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर एक सवाल, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वहीं दूसरी तरफ मैरी कॉम आजकल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ हर जगह नजर आती हैं। एयरपोर्ट हो या किसी धार्मिक स्थल, हर जगह हाथों में हाथ डाले हुए तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सवाल यही है कि अगर मैरी कॉम इतने बड़े न्यूज चैनलों पर जाकर अपने एक्स पति पर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो उसके सबूत भी होने चाहिए। उनके बोलने के अंदाज में घमंड और झूठ लोगों को साफ नजर आता है। उन्होंने कहा था, शादी किया, मेरी कमाई से सब कुछ मिला, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की की कमाई खाकर बैठ सकता है? जिस तरह वो अपने पति को नाकाम इंसान कहती नजर आती हैं, उससे उनकी दोहरी सोच साफ दिखाई देती है, क्योंकि यही मैरी कॉम सालों पहले अपने पति की तारीफों के पुल बांधती थीं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनका पति बहुत सपोर्टिव है, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है और उनके करियर को समझता है। यहां तक कि फिल्म मैरी कॉम में भी उनके पति को सपोर्टिव दिखाया गया था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? आज किसी पर बायोपिक बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इंसान जिंदा है तो उसकी जिंदगी की कहानी पर फिल्म बनाना भी कई सवाल खड़े करता है। अरे यार, बाकी की जिंदगी में क्या पता क्या हो, लेकिन अब यह कहना कि शादी के बाद वो मेरे पैसों पर खाता है, मेरे पैसों पर घूमता है, सब कुछ मेरे पैसों से करता है, मतलब वाह, क्या एक्टिंग है। या फिर किसी पंच से याददाश्त चली गई है। जब तक मेडल आ रहे थे तब तक वही पति हीरो था, और जैसे ही रिश्तों में खटास आई, वही आदमी सीधे विलेन बन गया। एक पुराने इंटरव्यू में मैरी कॉम से पूछा गया था कि उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल कैसे जीता। उन्होंने कहा था कि यह उनका जुनून है और उनके पति हमेशा उनका साथ देते हैं। शादी से पहले भी उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वो बॉक्सिंग जारी रखेंगी,
और उनके पति ने बिना हिचक समर्थन दिया था। लेकिन आज वही मैरी कॉम कहती हैं, शादी किया, मेरी कमाई से सब कुछ मिला, 1 रुपया भी नहीं कमाया। मैरी कॉम का यह भी कहना है कि उनके पति सिर्फ गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलते थे, कोई बड़े फुटबॉलर नहीं थे, कोई बड़ा स्टार बनने वाले नहीं थे। लेकिन शायद मैडम यह भूल गईं कि गली मोहल्ले में खेलने वाले ही देश के लिए खेलते हैं। कोई सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया बनकर पैदा नहीं होता और हर खिलाड़ी सुपरस्टार नहीं बन जाता। इतनी बड़ी आइकॉन होकर ऐसी बातें कहना, लोग कहते हैं ना, अहंकार एक ऐसा जीव है जिसके पास समझ नहीं होती, सिर्फ तेज जुबान और उंगली उठाने की आदत होती है। यहां शादी खत्म होते ही वही आदमी अचानक निकम्मा, बोझ और मुफ्तखोर बन गया, जैसे कि ऑनर कॉम की पूरी पहचान सिर्फ कमाई के पैमाने से तय होती हो। मेरे पैसों पर खाया, यह बोलकर मैरी कॉम ने सिर्फ अपने पति को नहीं बल्कि हर उस आदमी को थप्पड़ मारा है जो घर संभाल रहा है, बच्चों की देखभाल कर रहा है और अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा है। समानता सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर पत्नी कमाती है और पति घर संभालता है तो क्या वह समानता नहीं है? ट्रेनिंग, यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, मानसिक दबाव, शारीरिक थकान, बच्चे और घर, यह सब एक इंसान अकेले संभाल नहीं सकता। आप खुद सोचिए, क्या मैरी कॉम यह सब अकेले कर सकती थी? लेकिन यहां सालों का साथ एक लाइन में मिटा दिया गया, जैसे वह समय कभी था ही नहीं। मुझे लगता है मैरी कॉम को अपना पुराना वीडियो खुद देख लेना चाहिए था। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आइकॉन होकर इतना तो समझना चाहिए कि सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। हर सफल इंसान के पीछे एक पूरा तंत्र होता है, परिवार, साथी, दोस्त, बलिदान, और इसमें सबसे ऊपर जीवन साथी होता है। लेकिन यहां जब तक सब ठीक था तब तक पति सपोर्टिव था, और जैसे ही सुविधा खत्म हुई वहीं आदमी बोझ, मुफ्तखोर और असफलता का प्रतीक बना दिया गया। यही दोहरी सोच सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी के चरित्र पर हमला नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का अपमान है जिसने कभी प्यार और परिवार के लिए अपने सपने पीछे रख दिए। और मामला यही नहीं रुका। एक तरफ मैरी कॉम इंटरव्यू में कहती हैं कि उनके पति को शराब पीने की आदत है, दूसरी तरफ ऑनर कॉम वीडियो डालकर कहते हैं कि वह कभी कभी पीते हैं, और उल्टा मैरी कॉम पर पान गुटखा खाने के आरोप लगाते हैं। क्योंकि एक बार कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने जब मैरी कॉम से गुटखा और पान मसाला खाने को लेकर सवाल किया तो मैरी कॉम इस सवाल पर चुप हो गईं और कह दिया कि उन्हें पता नहीं। मैरी कॉम ने न्यूज चैनलों पर जाकर अपने पति पर जमकर आरोप लगाए, उन पर कीचड़ उछाला। लेकिन अब ऑनर कॉम पूरे सबूतों के साथ वही कीचड़ मैरी कॉम की तरफ वापस फेंकते नजर आ रहे हैं। आज पूरा देश ऑनर कॉम की हिम्मत की तारीफ कर रहा है। तलाक के समय वह चुप रहे क्योंकि मामला निजी था, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मैरी कॉम एक महान खिलाड़ी हैं। उन्होंने जो हासिल किया है वह असाधारण है और हमेशा रहेगा। लेकिन उनके हालिया इंटरव्यू, विवाद, दोहरी बातें और अफेयर के आरोपों के बाद शायद लोग उनके मेडल और उपलब्धियों की जगह इन विवादों की ही ज्यादा चर्चा करें। लोग कहते हैं कि जब आप एक आइकॉन बन जाते हैं तो आपकी हर बात समाज पर असर डालती है। जब एक बड़ी हस्ती ऐसी बातें करती है तो समाज में भी गलत संदेश जाता है। सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ऐसे कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर पति घर संभाल रहा है और पत्नी कमा रही है तो उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। आज मैरी कॉम सिर्फ अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी के विवादों की वजह से भी चर्चा में है। देखो, जब मैरी कॉम जैसी राष्ट्रीय आइकॉन समाज में गलत संदेश देती हैं तो वह संदेश सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन या यूट्यूब वीडियो तक सीमित नहीं रहता, वह लोगों का माइंडसेट बन जाता है। क्योंकि जब कोई आम आदमी गलती करता है तो लोग कहते हैं यह व्यक्तिगत असफलता है, लेकिन जब एक राष्ट्रीय हीरो जिसे मेडल, सम्मान और बड़ा मंच मिला हो ऐसी बातें करता है तो समाज उसे एक अलग नजर से देखता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों पर कितनी बड़ी बहस हुई थी। लोगों ने कहा कि ये फिल्में आक्रामक व्यवहार, जहरीली मर्दानगी और गलत रिश्तों को सामान्य दिखाती हैं। तो सोचिए, जब एक असली जीवन की राष्ट्रीय आइकॉन के विवाद, निजी रिश्ते और जूनियर बॉक्सर्स के साथ अफेयर की बातें सार्वजनिक होती हैं तो उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। फिल्में तो कल्पना होती हैं, लेकिन यहाँ लोगों के सामने एक असली उदाहरण बन जाता है। यहाँ बात तलाक की नहीं है, तलाक तो आजकल फैशन बन चुका है।
बात यह है कि मैरी कॉम अपने पति ओनर कॉम को सिर्फ इसलिए जज करती हैं कि वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे या बहुत सफल नहीं थे, वो भी 18 साल की शादी के बाद। सोचिए, जब एक राष्ट्रीय आइकॉन ये बोलेगी कि मेरा पार्टनर आर्थिक रूप से सफल नहीं था, तो कल किसी आम आदमी या औरत को भी यही सुनना पड़ेगा, जैसे इंसान की कीमत सिर्फ सैलरी स्लिप और बैंक बैलेंस से तय होती हो। अरे दीदी जी, पहले अपनी सोच और मानकों का मेडिकल चेकअप करवा लो। रिश्ता कोई ईएमआई योजना थोड़ी ना है। अक्सर कहा जाता है कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर मर्द गर्व से यह बात कहता है। लेकिन क्या कोई औरत यह बात कह सकती है? खैर, यहां बात सिर्फ मर्द या औरत की नहीं है। घर का काम, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज है, यह लोग समझते ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिना पैसे के घरेलू काम का योगदान बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान रोज 5 घंटे घर का काम करता है, तो देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान लगभग 7.5% माना जाता है। अगर इसे पैसों में बदलें, तो यह लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। जिंदगी में मायने उन लोगों की होनी चाहिए जो संघर्ष के समय आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन लगता है मैरी कॉम यह सब भूल चुकी हैं। और यहाँ जो संदेश जा रहा है वह ये है कि आजकल रिश्ते भी परिस्थितियों जैसे हो गए हैं। हर किसी के पास विकल्प होते हैं और जैसे ही सुविधा खत्म हुई, इंसान भी खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मैरी कॉम से जुड़ी पूरी सच्चाई और वो मैसेज जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शॉकिंग और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।